बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की कितनी टाइप्स हैं, फॉरेस्ट कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एवोल्यूशन कैसे हुई फॉरेस्ट की, तो ये सारी बातें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एवोल्यूशन और हिस्ट्री की बात करते हैं कि कैसे ये फॉरेस्ट नज़र आते हैं, जो ये कैसे बने, एवोल्यूशन कैसे होंगी। 420 मिलियन ईयर्स अगो सिल्यूरियन पीरियड में आर्थ्रोपोड एग्जिस्ट करते थे लैंड पर, और फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये फैलते गए। मज़ीद एंशियंट प्लांट्स हैं जो यानी ब्रायोफाइट्स वगैरह, ये फैलते फैलते एवोल्यूशन होते होते और स्टेल्स, क्लब, मॉसिस और फर्न्स बन गए। फिर इसके बाद एवोल्यूशन हुई तो पैलियोजोइक ईरा में जिम्नोस्पर्म बन गए। ट्रायसिक पीरियड में जिम्नोस्पर्म गालिब आ गए ज़मीन पर और बहुत सारे फॉरेस्ट बन गए इनके। क्रिस्टेशियस पीरियड में फ्लावरिंग प्लांट्स अपेयर हुए और आहिस्ता आहिस्ता इनके साथ साथ इंसेक्ट की भी डाइवर्सिटी बनी, बर्ड्स की और मैमल्स की भी डाइवर्सिटी इवॉल्व हुई, जो कि पूरी ज़मीन पर फैल गए मुख्तलिफ़ जगहों पर। आजकल जो फॉरेस्ट मौजूद हैं वो ज़मीनी हिस्से के 1/3 पे फैले हुए हैं टोटल एरिया के। 70% जो कार्बन है, कार्बन साइकिल की, वो इसके अंदर ही मौजूद है, लिविंग थिंग्स की। और आजकल जो कम्युनिटीज़ हैं यानी फॉरेस्ट हैं, वो उनमें सबसे ज़्यादा अमाउंट है ट्रीज़ की और वुडी वेजिटेशन की। और अगर फॉरेस्ट की क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में मुख्तलिफ़ तरह से क्लासिफाई किया जाता है फॉरेस्ट को, रेनफॉल की अमाउंट की बेस पर, और फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ की स्पीशीज़ होती हैं उनकी बेस पर। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे लैटिट्यूड की, लोकेशन की बेस पर, क्योंकि इससे पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लैटिट्यूड्स ऐसी इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि अर्थ को डिवाइड करती हैं किसी लोकेशन को सेपरेट करने के लिए। हकीकत में ये एग्जिस्ट नहीं करती, बस ये मैप के ऊपर ग्लोब पे इनको यूज़ किया जाता है ताकि किसी लोकेशन को बताया जा सके, एंगल जो हैं वो बताए जा सकें कि ज़मीन पे क्या चीज़ किधर मौजूद है। इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ऊपर जो मौजूद हैं वो सारी ऊपर वाली साइड पे जो एंड है ये नॉर्थ पोल एंड है, इसके अलावा ये साउथ पोल, और सेंटर में जो एक लाइन है ये इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री पर है, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है ये लाइन। अब जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं नियर द इक्वेटर, यानी कि इस इक्वेटर के इतने एरिया पर। ये इक्वेटर के आसपास की जो जगहें हैं यहाँ पे, इनमें जितने भी फॉरेस्ट हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं ज़्यादातर। और फिर आ जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट नॉर्थ साइड पर भी हैं इतने रीजन में, और साउथ साइड पर भी मौजूद हैं, जो कि जिनका एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट वगैरह डिफरेंट है टेम्परेट ट्रॉपिकल वालों से। तो बाकी सब की डिटेल दी गई है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट डिटेल में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सबसे टेम्परेचर है किसी इकोसिस्टम का, किसी फॉरेस्ट का, उसके अंदर रेनफॉल की अमाउंट, और टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड टाइप्स ऑफ एनिमल्स यानी कि बायोडाइवर्सिटी, ये बातें इम्पोर्टेंट हैं। दो इकोसिस्टम की बात कर चुके हैं, टेम्परेट और ट्रॉपिकल।
तो तीसरा जो इकोसिस्टम है फॉरेस्ट इकोसिस्टम वो टाइगा है। टाइगा जो है वो नॉर्थ पोल वाली साइड पर मौजूद हैं, नॉर्थ लैटिट्यूड्स में। इनको बोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है और लोकेशन दी गई हैं अलास्का, अमेरिका वगैरह। टेम्परेचर बहुत कम है क्योंकि सूरज की रोशनी मुकम्मल नहीं आती यहाँ पे। इसके अंदर भी आपने यही याद रखना है कि यहाँ पे एनिमल्स कौन से, प्लांट कौन से हैं और प्रेसिपिटेशन कितनी है यानी रेनफॉल कितनी है एनुअल, और सॉइल कैसी है, फर्टिलिटी लेवल क्या है सॉइल का।